उधर मालूम है माओ चपस्तर के दशकारा के साल में। चलिए देखिए ज़रा नेक्स्ट हमारे पास क्या है। अगर मैं आपसे कहूँ कि इस फार्मूले को इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस लिखो तो कैसे लिखोगे? लेमडा इंटर, इस देखिए ये सारे फार्मूलाज इंपॉर्टेंट है। इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस जी हम जानते हैं कि V इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज के बराबर है। वर्क डन इज इक्वल टू द मूविंग क्या वर्क डन इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज। क्यू को इधर शिफ्ट करो, वी क्यू इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। ये फार्मूला क्या बनेगा ज़रा देखो, लेमडा इक्वल्स टू एच डिवाइडेड बाई 2m। काइनेटिक एनर्जी की जगह क्या लगाऊंगा? वी क्यू विद स्क्वायर रूट। समझ आ रहे कि नहीं आ रहे? रिलेशंस वगैरह यहाँ से फिर खुद निकाल। नेक्स्ट है फॉर गैस मॉलिक्यूल्स। किसके लिए जी? फार्मूला कैसे लिखूंगा लेमडा का? गैस मॉलिक्यूल्स के लिए लेमडा का फार्मूला कैसे लिखूंगा? काइनेटिक एनर्जी को सिर्फ रिप्लेस करो बस। जी आप सारे स्टूडेंट जानते हैं टेम्परेचर इज रिलेटेड विद काइनेटिक एनर्जी। याद नहीं है यार? ये याद नहीं है? टेम्परेचर इज रिलेटेड विद काइनेटिक एनर्जी। टेम्परेचर का फार्मूला क्या है? 2/3 K एवरेज। याद है? ये फार्मूला बाकायदा प्रूफ करवाया था फर्स्ट ईयर में, मुझे अभी भी याद, जैसे अभी याद है बिल्कुल मुझे याद है ये चीज़। और काइनेटिक एनर्जी यहाँ से क्या निकल आती है? 3T डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। ये फार्मूला यहाँ पे पुट करे बस। लेमडा इक्वल्स टू 2/3 K है ये। व्हाट इज K? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। याद है क्या? नहीं है? और ये आएगा 3KT आएगा। सही, ये सही है क्योंकि हाँ 2/3 K ये आएगा। सही, बिल्कुल सही कह रहा है मेरा। चलिए ज़रा देखें तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू यहाँ पे पुट करें। लेमडा इज इक्वल टू H डिवाइडेड बाई ये वाला फार्मूला स्क्वायर रूट 2m। और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या लगाएंगे? 3KT डिवाइडेड बाई 2। 2 क्या हो जाएंगे? कैंसल। सो H डिवाइडेड बाई 3mKT। ये बात सही है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर और वेवलेंथ के दरमियान इन्वर्स रिलेशन है विद स्क्वायर रूट। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? तो ये भी चीज़ें आप मतलब देख सकते हैं सारी चीज़ें। व्हाट इज़ K? K इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये इसकी वैल्यू जो है वो फिक्स होती है। तो और इस तरह से m जो है वो मास ऑफ द पार्टिकल है, सॉरी मास ऑफ द मॉलिक्यूल है, एंड 3 इज कांस्टेंट। सही है? वो 1.38 वाली वैल्यू थी उसकी K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की। अच्छा यहाँ तक कोई सवाल किसी का तो बताएं। लेकिन मेरा आपसे सवाल है MCQs। If both electron and proton have same momentum, then which particle has greater wavelength? अगर दोनों का मोमेंटम सेम है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, तो फिर किसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन की या प्रोटॉन की? दोबारा मैं कह रहा हूँ, अगर मोमेंटम सेम है दोनों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, किसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन की या प्रोटॉन की? तो अगर उसका मास ज़्यादा होने से आप लोग जवाब दे रहे हो, तो फिर मोमेंटम सेम कैसा है? इलेक्ट्रॉन और कोई किसकी वेलोसिटी, तो फिर मोमेंटम कैसे होगा?
प्रोडक्ट सेम आ रहा है ना, अच्छा चले देखें नालायकों, ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा मेरे सवाल का वही जवाब दें जो मैं पूछ रहा हूँ। मैंने आपसे कहा किसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी, ज़रूरी नहीं कि आप लाजमी बताएं कि ज़्यादा होगी या नहीं होगी। वेरी गुड, दोनों की वेवलेंथ क्या होगी, देन लेमडा ई इक्वल्स टू लेमडा पी। क्यों, हम जानते हैं कि लेमडा का फार्मूला क्या है, एच डिवाइडेड बाई पी। अब जब पी सेम है, कांस्टेंट है, तो एच तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो लेमडा भी क्या रहेगी, सेम रहेगी फॉर बोथ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ये ऐसे सवाल हैं जिनको आपने सही तरह से फिर टेकल करने हैं। अब इसको टेक ओवर कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस के नहीं, इसी तरह से मतलब अंदाजे के साथ नहीं, फुल स्ट्रॉन्ग उसके साथ कॉन्फिडेंस जिसे कहा जाता है उसके साथ आपने करने। कोई सवाल तो इसमें नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है नेक्स्ट टॉपिक, इंटरेक्शन ऑफ फोटोन विद मैटर। इंटरेक्शन ऑफ फोटोन विद, ये सारे फार्मूलाज याद रखिए जो मैंने अभी इसके लिखा है। इस चैप्टर में ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा काउंट होंगी और एग्जाम के अंदर काफ़ी ज़्यादा आएंगे। तो इंटरेक्शन ऑफ फोटोन्स विद मैटर, तीन तरीकों से इंटरेक्शन हो सकती है। तरीका नंबर एक, सारे सुने, इफ, अगर क्या हुआ, इफ द एनर्जी ऑफ फोटोन is less than 0.51 mega electron volt. If the energy of photon is less than 0.51 mega electron volt, then such interaction of photon with matter is defined as the photoelectric effect. MCQs के हवाले से मैं लिखवा रहा हूँ, सही? तो फिर इसको क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कि अगर आने वाले फोटोन की जो एनर्जी है वो इस एनर्जी से क्या होगी, कम होगी, लो एनर्जी फोटोन यूज करोगे, तो तब आपके पास वो प्रोसेस क्या रहेगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नंबर वन। नंबर टू, इफ, अगर एनर्जी ऑफ फोटोन, अगर फोटोन की एनर्जी लेस देन 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो और ग्रेटर देन 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो। फिर से देखो, अगर फोटोन की एनर्जी लेस देन क्या हो, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ग्रेटर देन क्या हो, 0.51 mega electron volt, then such process is known as the Compton effect. फिर इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, Compton effect कहते हैं। और अगर तीसरा इंटरेक्शन, कोई इशू तो इसमें नहीं है, अगर फोटोन की एनर्जी ग्रेटर या इक्वल हो 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, then such process is known as the pair production. तब इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कोई बता सकता है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमने कहाँ प्रूफ किया था? वेल डन। E इक्वल्स टू mc स्क्वायर के फार्मूले से पेयर प्रोडक्शन में जब मैंने कहा था कि दो पेयर्स बनते हैं, एक इलेक्ट्रॉन था और एक पॉजिट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के हवाले से मैंने बताया था कि एक की एनर्जी अगर m0c² है तो दूसरे की भी क्या होगी, तो टोटल एनर्जी 2m0c² आई थी। m0 की जगह रेस्ट मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन पुट करें और c² से उनको मल्टीप्लाई करें, 2 से मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास एनर्जी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती थी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो आंसर पहले जूल में आएगा, फिर उसको कन्वर्ट करो किस में, तो आपके पास ये आंसर है। और हमने फिर ये कहा था कि दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ द इनकमिंग फोटोन इन पेयर प्रोडक्शन व्हेन द सेम फोटोन कन्वर्ट्स इनटू 2 मासेस। जब ये मासेस में कन्वर्ट हो जाता है, देन ईच मास मींस इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन बोथ हैव 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक की भी 0.51
और पॉजिट्रॉन की भी क्या होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन की भी 0.51 और पॉजिट्रॉन की भी 0.51 होगी। तो दोनों को दोबारा ऐड करो, वापस क्या बन जाता है 1.02 मेगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही? इसी वजह से यहां पे देखो एनर्जी यहां से क्या हो रही है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होनी चाहिए, क्योंकि अगर बराबर हुई तो फिर वो फोटोन जो आ रहा है, वो जो फोटोन आ रहा है तब वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, बोलो यार, मासिस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। सो रहे हो क्या है? यहां पे मैंने क्यों कहा कि ई जो है वो लेस होना चाहिए 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, क्योंकि अगर ई लेस ना हुई बल्कि बराबर हुई या ग्रेटर हुई तब आपके पास फोटोन कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, मासिस के अंदर। तब आपके पास कॉम्पटन इफेक्ट नहीं होगा, तब इंसिडेंट पार्टिकल के साथ इंटरेक्शन नहीं होगी। ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? इस वजह से ये बातें याद रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम सबसे पहले टॉपिक पढ़ते हैं अबाउट द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो टॉपिक है ये होता क्या है और इसको कैसे हमने देखना है। यहाँ तक कुछ सवाल है तो पूछ ले भाई। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, ऐसा प्रोसेस जिसमें आने वाले फोटोन की एनर्जी 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या हो, कम, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्यों कहते हैं, बिकॉज फोटो मीन्स लाइट, इलेक्ट्रिक मीन्स करंट। समझ आ रही कि नहीं आ रही? इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इस वजह से कहते हैं, जिसको हर्ट्ज ने इंट्रोड्यूस करवाया था, इस वजह से हर्ट्ज ने इंट्रोड्यूस करवाया था, सही 18वीं सेंचुरी में। तो इसको इस वजह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लाइट की वजह से क्या प्रोड्यूस हो जाती है, बोलो यार, करंट प्रोड्यूस हो जाती है। याद है क्या नहीं है? लाइट की वजह से करंट प्रोड्यूस होती है। कैसे होती है जरा इसको आप देखते हैं। आप लोग जानते हैं कंस्ट्रक्शन इसकी, ये आपके पास कैथोड है और ये, अच्छा मैं इधर लिखूँ कैथोड, और ये आपके पास क्या है, एनोड है। इन दोनों को हमने अटैच किया हुआ है सोर्स के साथ, पॉजिटिव और कैथोड नेगेटिव, सही है। इधर वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाते हैं, आ रही बात समझ में क्या नहीं आ रही? और करंट को डिटेक्ट करने के लिए क्या भी लगा सकते हैं हम, गैल्वानोमीटर। कोई इशू तो नहीं इसमें? होता इस तरह से है। ये फिर आप लोग को याद है किस कैसे बंद करते हैं, किसी उसमें ट्यूब के अंदर, सही है, आप इसको बंद कर भी सकते हैं। खैर बार के होता इस तरह से है कि यहां पे आ रहा है फोटोन, कौन आ रहा है, फोटोन। फोटोन इज इंसिडेंट, फॉल करवाया जाता है ऑन कैथोड सरफेस। किस पे, कैथोड सरफेस। तो जब फोटोन कैथोड सरफेस पे इंसिडेंट करवाते हैं तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन, कि हम जानते हैं कि कैथोड मेटल है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन एक ही फोटोन को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, लेकिन कंप्लीट एब्जॉर्प्शन होती है। कौन सी एब्जॉर्प्शन? यानी पूरे के पूरे फोटोन को एक ही इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और यहां से बाहर निकल आता है। क्यों सा तो नहीं इसमें? इस तरह से इंसिडेंट लाइट आती जाती है और फोटोन उसको कंप्लीटली क्या करता है, एब्जॉर्ब करता रहता है, और इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते जाते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो स्टार्ट हो जाएगा तो बताओ गैल्वानोमीटर की नीडल क्या शो करेगी, डिफ्लेक्शन। पहले डिफ्लेक्शन नहीं थी, अब डिफ्लेक्शन शो हुई। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने लगी। किस वजह से करने लगी, फोटोन लाइट की वजह से। दैट इज व्हाई वी कॉल दिस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब मैंने आपको चंद बातें बताई कि दिस इज द प्रोसेस ऑफ
कंप्लीट एब्जॉर्प्शन, ये किस चीज़ का प्रोसेस है? कंप्लीट एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है। और दूसरी बात अभी मैंने आपको बताई, जो आपके पास इंसिडेंट फोटोन होगा दैट इज ऑफ लो एनर्जी फोटोन। ये याद रखो एमसीक्यूज का सवाल। लो एनर्जी फोटोन इज यूज्ड, व्हाई नॉट हाई एनर्जी? अगर हाई एनर्जेटिक फोटोन आएगा तो वो पेनेट्रेट कर जाएगा, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस वो पेनेट्रेट कर जाएगा। इसी वजह से हम क्या यूज करते हैं? लो एनर्जी फोटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए लो एनर्जी फोटोन सिर्फ विजिबल का होगा या इनविजिबल रेंज में भी हो सकता है? इस सवाल का जवाब ये है कि दिस में बी विजिबल और इनविजिबल। इंफ्रारेड वेव्स, इसका भी फोटोन हो सकता है, और आपके विजिबल वेवलेंथ में भी कोई फोटोन हो सकता है, कोई इंसिडेंट लाइट हो सकती है जिसकी एनर्जी कम। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? अल्ट्रावायलेट का भी फोटोन हो सकता है, हो सकता है अल्ट्रावायलेट का। वेरी गुड, इसमें कोई मसला तो नहीं है, कोई सवाल वगैरह तो नहीं है। मुझे बताएं ये प्रोसेस किससे मिलता जुलता है, या इसका उलट कोई प्रोसेस हो सकता है कि नहीं? वेरी गुड, एक्सरेज का प्रोसेस आप लोग को याद है। एक्सरेज में क्या था कि आप जब एक्सरेज को देखते थे उसका प्रोडक्शन कैसे होता था कि इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फोटोन आते थे, याद है कि नहीं है? जब इनर्शियल ट्रांजिशन होता था तो उससे देखो फोटोन निकलते थे, जिनको हमने एक्सरेज का नाम दिया था, अगर उनकी वेवलेंथ जो है 10⁻⁸ से लेके 10⁻12 मीटर के दरमियान। यहां पर क्या हो रहा है? लाइट यानी फोटोन से क्या, इलेक्ट्रॉन्स फोटोन की वजह से आ रहे हैं, वहां पे इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या आ रहे थे? फोटोन। तो बताइए रिवर्स प्रोसेस हुआ कि नहीं हुआ? तो इसी वजह से यहां से एक और एमसीक्यूज भी याद रखो, रिवर्स प्रोसेस of photoelectric effect is called X-rays. Yeah, the reverse process of X-rays is known as photoelectric effect. वो जिस तरीके से MCQs आएगा उसी तरीके से फिर आपने उसकी जांच पड़ताल की। कोई सवाल है यहाँ तक तो बताएं। नेक्स्ट एक कंडीशंस, के किन कंडीशंस के तहत फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है। कंडीशन नंबर 1, द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, मैं क्या कह रहा हूं, इज प्रोपोर्शनल टू, आ रही बात समझ में, द वर्क फंक्शन which is represented by phi. This is known as work function. The energy must be greater than work function. Work function से क्या होनी चाहिए? What is work function? The minimum energy required to eject the electron from metal surface is known as work function. इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? वर्क फंक्शन कहते हैं। नहीं, ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस इज नोन एज वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन का यूनिट क्या है? जॉल है ना, मैंने अभी कहा कि एनर्जी है। ये पॉइंट समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो मेटल के देखो, जिस पे इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहते हो किसी मेटल सरफेस से, तो उसकी एक खास एनर्जी होगी निकालने के लिए कि नहीं? दैट इज नोन एज अ वर्क फंक्शन। उसे क्या नाम देते हैं? वर्क फंक्शन। नेक्स्ट हमारे पास, अब आपके पॉइंट की तरफ आते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन मस्ट बी ग्रेटर देन द थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? वो थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी से ग्रेटर होनी चाहिए। व्हाट इज थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी? द मिनिमम फ्रीक्वेंसी
required to eject the electron from, बोलो ना यार, metal surface is known as threshold frequency. The third, the last one, मैं इधर दिख रहा हूँ गुजारा. The wavelength of incident photon, बताओ जरा, must be नालायको, शर्म की बात है, must be less than the threshold wavelength. Threshold wavelength कैसे भूल गए नालायको? E greater than phi है, F greater than F नॉट है, सो लेमडा लेस देन क्या होगा? लेमडा नॉट, क्योंकि E इक्वल्स टू एच सी अपॉन लेमडा के फॉर्मूले से आप जानते हैं. आ रही बात समझ के नहीं आ रहे? अगर उधर इन्वर्सली है, यानी अगर फॉर एग्जांपल ये ग्रेटर होगा तो फिर ये क्या होगा? लेस. इस चीज़ में मिस्टेक नहीं करनी है एग्जाम. बात समझे कि नहीं? कोई इन चीज़ों में, इन कंडीशंस में कोई सवाल है तो बताएं. कंप्लीट एब्जॉर्प्शन का मतलब ये है बच्चे कि जो फोटोन आ रहा है उसको सिंगल इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली एब्जॉर्ब करेगा, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस से बाहर आ जाएगा. थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होता है? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज नोन एज थ्रेशोल्ड.